Good morning. You're with me, Tanima Biswas, and our top story. Owing to pressure from the opposition, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has clarified that the centre will not bring back the contentious farm laws. The clarification comes after Congress alleged that the centre is planning to bring back the 3 farm laws with amendments after the assembly elections in 5 states early next year. Earlier, Tomar, addressing an event in Nagpur, had said that the government has moved a step back but will move forward again. Since then, the minister has drawn flack over this statement. In fact, Congress MP Rahul Gandhi has vowed to restart the farmers' protest if the farm laws are brought back. First, let's take a look at what Narendra Singh Tomar said earlier and now. हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन है और अगर बैकबोन मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। कहा कि कानून को जो बिल है किसी बिल वो उसके लिए हम एक कदम पीछे हटे हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है जो नया कानून बनाया जाएगा। मैंने ये कहा कि भारत सरकार ने अच्छे कानून बनाए थे, अपरिहार्य कारणों से हम लोगों ने उनको वापस लिया है, लेकिन भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही। तो आपने कहा एक कदम पीछे हटे, हम नया बिल लाएंगे। नया बिल क्या हुआ? नहीं, ये नहीं कहा, बिल्कुल गलत प्रचार है। I am joined by farmer leader Atul, who is joining us on the show today. Beg your pardon, Sandeep Gide Patil, a member of the SKM committee, who is in fact joining us on the show right now. Sandeep, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए on this issue. But पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, are you surprised by this, back and forth that we are seeing from the Union Agriculture Minister even now? Essentially 2 days back at Nagpur, उन्होंने कहा कि we will be moving forward, और अगर हो सके तो center will bring back the laws once again. But अभी वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और he has in fact backtracked क्योंकि opposition का जो pressure है उन पे भारी पड़ रहा है. तो आप क्या कहेंगे? What is your first reaction to this 2 statements from Narendra Singh Tomar? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है कृषि मंत्री जी का। सरकार जब से आई है, काश इस देश में 135 करोड़ में एक आदमी इनको ऐसा मिलता कि जो किसान हो और वो देश का प्रधानमंत्री हो। अगर खेती किसानी का सरकार को अगर नॉलेज होता तो ये नौबत ही नहीं आती। हम तो इतना कहेंगे कि कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। ऐसे ये सरकार का है, बहुत ही बहुरूपिया सरकार है, यूटर्न वाली है। जब इन्होंने कानून बनाए तब देश में किसी किसान को इन्होंने विश्वास में नहीं लिया। हम इतना बोलते रहे कि 70 सालों में जो कानून बने हैं, कानून में बदलाव की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरे कानून, अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है वो एकदम अच्छे हैं, लेकिन कानून में बदलाव करने के पहले आप उसके जो स्टेक होल्डर्स है, फार्मर हो या किसान के जितने भी विशेषज्ञ हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, इन सब को अगर विश्वास में लेते हैं और पूरे देश में किसानों को अगर पूछ लेते हैं कि आपको जरूरत किस बात की है, तो मुझे लगता है कि नए कानून बनाने में हमें झिझक नहीं है, लेकिन सबको विश्वास में लेकर अच्छे कानून आने चाहिए। तो ये जो कानून बनाएगी सरकार, हमें लगता है ये पूरा कॉर्पोरेट को सेंट्रलाइज ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाने की इनकी नौबत आई है। आने वाले इलेक्शन को शायद अदानी ने इनको डोनेशन के लिए ना कहा होगा और इसके लिए इन्होंने कानून बनाने की फिर से साजिश जो है वो रची है। संदीप जी, आप क्या ट्रस्ट करते हैं? हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो 1 दिन 2 दिन पहले नागपुर में उन्होंने ये कहा, अभी जब उनको पूछा गया स्पेसिफिकली कि आप क्या मीन करते हैं जब आप बोल रहे हैं कि हम एक स्टेप पीछे आए, अभी 2 स्टेप आगे जाएंगे, वील मूव फॉरवर्ड, तो डू यू ट्रस्ट द मिनिस्टर? अगर आपको डायलॉग्स करने हैं फ्यूचर में अभी इस इशू को लेके या कोई भी इस इशू को लेके, वुड यू ट्रस्ट दिस मिनिस्टर?
देखिए, पहली बात यह है कि यू टर्न लेते समय इन्होंने मतलब जब 13 बार 11 दौर की बातचीत हुई थी, अगर कानून आपको वापस लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या गवर्नमेंट का कोई भी प्रतिनिधि, उनका एक फर्ज था कि किसानों से बात करे, टेबल पे बात करे, अक्रॉस द टेबल बात, डायलॉग्स बिना करके हुए इन्होंने रेडियो पे जिस प्रकार से अनाउंसमेंट किया, तो ये पहली बात तो गलत है। इन्होंने चर्चा करनी चाहिए थी, सदन में चर्चा करनी चाहिए थी, सबसे साथ चर्चा करनी चाहिए थी, डिस्कशन से ही हल निकलता है। और हम डे वन से इतना ही बोलते आ रहे हैं कि जो 70 साल में एग्जिस्टिंग कानून है, बेझिझक उसमें बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन बदलाव करते टाइम में उसके सभी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेना चाहिए, सबको साथ में लेना चाहिए। अगर सबको साथ में लेने के लिए इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है? इनको इशू मतलब ऐसा कौन सा इनको गर्व है कि हम किसी को बिना पूछे ही सब कुछ करेंगे? ये जो चीज है ना, ये चीज कहीं ना कहीं खटक रही है। आप अभी भी ये मानते हैं, एट द मोमेंट जस्ट कुछ ही दिन पहले फार्मर्स का जो एजिटेशन है वो अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि द फार्मर्स ग्रुप्स एंड द सेंटर हैव कम टू एन अंडरस्टैंडिंग। बट लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट बाय द मिनिस्टर, अभी आप लोग क्या कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड इन विद अ डायलॉग विद द सेंटर, और द काइंड ऑफ अश्योरेंसेस जो आपको दिए गए हैं, जो आपको प्रस्ताव दिया गया है, वो अभी आप उसको मानते हैं कि द सेंटर विल फॉलो थ्रू विद इट, स्पेसिफिकली मिनिस्टर के इस कमेंट के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुरूपिया सरकार है। सुबह एक और शाम को एक ऐसे नतीजे और फैसले लेती रह रही है। नोटबंदी के टाइम पे भी इन्होंने ऐसा बोला था कि हमको ये गलत हो गया तो चौक में फांसी दे दो, लेकिन क्या हुआ नोटबंदी का पूरा देश जानता है। वैसे ही फार्म लॉज के बारे में हुआ, किसी को पूछा नहीं, फार्म लॉज लाए गए, संसद में चर्चा नहीं की, स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा नहीं की, वापस लेते टाइम में भी चर्चा नहीं की, रेडियो पे जाके अनाउंसमेंट किया। तो ये ऐसे निर्णय होते नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसे निर्णय होते नहीं है। एंड अबाउट द स्टैंड ऑफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने संस्थगित किया है और 15 जनवरी को हमारे फिर से दिल्ली में बैठक हो रही है। इन्होंने जो कमिटमेंट हमको की है, देखिए, केस वापस लेने का, उसके बारे में एग्जीक्यूशन अभी तक कोई हुआ नहीं है। दूसरा जो है मुआवजा, जितने सारे किसान शहीद हुए हैं, तो मुआवजा की बात जो है वो टाल रही है, हरियाणा गवर्नमेंट टाल रही है, यूपी गवर्नमेंट टाल रही है, तो इसके बारे में भी सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है। एंड यू टर्न ऑफ द इस एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज अ वेरी सरप्राइजिंग टू अस। मतलब ये तो हमको एक क्या बोलते हैं कि एक झटका लगा है कि ऐसा इतना मतलब गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी में बदलाव या डिसीजन में चेंजेस हो सकते हैं। यही मतलब इतिहास बन जाएगा गवर्नमेंट के यू टर्न के इसके ऊपर। पता नहीं मतलब इस प्रकार का निर्णय इतने सरप्राइजिंगली कैसे लेते हैं, कैसे बात भी कर सकते हैं। जब इन्होंने रद्द किया है तो मुझे लगता है नए कानून बनाने की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन इस प्रकार के कानून बिल्कुल जरूरत नहीं है। फार्मर जिसमें सेंट्रलाइज हो, अभी जो कानून बने थे कारपोरेट कभी सभी कंपनियां सेंट्रलाइज थी, उनको ध्यान में मद्देनजर रखे हुए बनाए थे। जिसमें किसान को मद्देनजर रख के, किसान को सेंट्रल बना के अगर कानून नए बनाते हैं और पूरे मतलब देश के पूरे किसानों के साथ में डिस्कशन करके, पूरे राज्यों के साथ में डिस्कशन करके, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में डिस्कशन, ऑल द स्टेक होल्डर्स जो है उनको अगर ट्रस्ट में लेके Right, Sandeep Patil there, a member of the SKM committee who had just joined us on this important discussion. We faced some technical problem there, but essentially now farmers leaders, as you heard there, are concerned because of this two statements, in fact, which have come from the Union Agriculture Minister back to back. He's, of course, backed down now, facing opposition pressure. But essentially, towards at a Nagpur event 2 days back, he had hinted at the new farm laws, framing new farm laws, or saying that the centre has moved one step back, but will move 2 steps forward. That has, in fact, raised concerns of the opposition as well as farmer group leaders.